नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अश्विनी। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बस का फाटा टूटने से छात्रों को गंभीर चोटें आई, ट्रांसपोर्ट अधिकारी की नजरअंदाज करने का आरोप। बीदर में नवविवाहित महिला मोबाइल फोन को लेकर हुई मौत का शिकार। सिद्धरामैया के बर्थडे बैश प्लान में सीएम की रेस, शिव कुमार की प्रतिद्वंदता फिर सुर्खियों में। पौर कार्मिक सेवाओं को नियमित करेंगे बोमई। शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना, कहा अगर 10 से 15 विधायक संपर्क में हैं तो नाम बताएं। बागी विधायकों की सुरक्षा की तुलना आदित्य ठाकरे ने कसाब से की, भुजबल ने अमित शाह पर कसा तंज। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। कमलनगर तहसील के गोटकाल क्रॉसिंग के पास राज्य परिवहन निगम के बस की दुर्घटना हो गई। दुर्घटना के चलते बस में सवार हुए 20 छात्रों में गंभीर चोटें आई हैं। डिपो मैनेजर ने औराद डिपो से घटना स्थल का दौरा किया, लेकिन चिकित्सा के लिए कमलनगर अस्पताल में भर्ती हुए घायलों को लेकर पूछताछ तक नहीं किया। डिपो मैनेजर के बर्ताव पर घायल छात्रों ने आक्रोश व्यक्त किया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर तहसील के रेकुड़ी गांव में नवविवाहित महिला अपने पति के घर में फंदे से लटकी हुई हालत में पाई गई। मृतक महिला अंबिका ने पति लोकेश के साथ मोबाइल फोन पर चैटिंग को लेकर बहस की थी। लोकेश का कहना नहीं मानने पर अंबिका को सास ससुर और पति ने मिलकर फंदे पर लटकाकर मौके से फरार हो गए। घटना को लेकर मनखेली पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया गया है। मृतक महिला के शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिवार वालों को सौंप दिया गया है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। 3 अगस्त को सिद्धरामैया के 75वें जन्मदिन का एक प्रस्तावित भव्य उत्सव, जिसमें राहुल गांधी उपस्थित होंगे। कांग्रेस पार्टी के साथ साथ कर्नाटक में राजनीतिक स्पेक्ट्रम, विपक्ष के नेता और पूर्व में उनके समर्थन का प्रदर्शन नहीं होगा। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शनिवार को बेंगलुरु में यह बात कही। उनकी टिप्पणी उनके कांग्रेस प्रतिद्वंदियों के बीच कुछ चिंता की पृष्ठभूमि में आई है कि वह अगले कुछ महीनों में खुद को राज्य में सबसे प्रमुख कांग्रेस नेता और संभावित सीएम उम्मीदवार के रूप में पेश कर सकते हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री की आकांक्षा वाले अन्य पार्टी नेताओं को भी मैं इस साल 3 अगस्त को 75 साल का हो जाऊंगा। मेरे दोस्तों और शुभचिंतकों को लगता है कि यह एक विशेष अवसर है और इसे सार्वजनिक रूप से मनाना चाहते हैं। मैंने अपना जन्मदिन अतीत में नहीं मनाया है और भविष्य में भी ऐसा करने का इरादा नहीं है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा, हमें पौर कार्मिकों की समस्याओं के प्रति सहानुभूति है। राज्य सरकार मानवीय रूप से उनकी शिकायतों का निवारण करने के लिए प्रतिबद्ध है। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने के लिए तेलंगाना रवाना होने से पहले मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बोम्मई ने कहा कि राज्य सरकार सीधे भुगतान प्रणाली पर काम कर रही पौर कार्मिकों की सेवाओं को नियमित करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गई है। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घमासान के बीच शिंदे गुट को एक और बड़ी जीत मिल गई है। दरअसल स्पीकर पद के लिए हुए चुनाव में भाजपा प्रत्याशी राहुल नार्वेकर जीत गए हैं और उन्हें विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया है। उन्हें 164 वोट मिले हैं। वहीं विपक्ष के उम्मीदवार राजन साल्वी चुनाव हार गए हैं। उन्हें केवल 107 वोट मिले। महाराष्ट्र में शिवसेना में बड़ी बगावत से उठा सियासी तूफान अब भी नहीं थम रहा है। विधानसभा के विशेष सत्र में भी बागियों ने उद्धव ठाकरे ने शिवसेना को पटखनी दे दी। बागी विधायक कड़ी सुरक्षा में गोवा से मुंबई लाए गए। उनकी सुरक्षा की तुलना शिवसेना नेता व पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने कसाब की सुरक्षा से तुलना कर दी। उधर राकंपा नेता छगन भुजबल ने गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसा। महाराष्ट्र विधानसभा में आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नीत बागियों के गुट ने उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना को बड़ा झटका दे दिया। स्पीकर के चुनाव में बागियों व निर्दलियों के समर्थन से भाजपा के राहुल नार्वेकर जीत गए। बागी विधायकों को शनिवार रात गोवा से लाकर महाराष्ट्र विधानसभा भवन के पास स्थित एक लग्जरी होटल में ठहराया गया। रविवार सुबह विशेष सत्र के लिए वे वहीं से विशेष बसों में विधानसभा पहुंचे। अब समय एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात,
और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148, 08482227010। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। संभल में गंगा उफनाई है। गंगा में बाढ़ आने से बबराला घाट पर करीब 8 महीने से चल रहा पानी का सूखा भी खत्म हो गया है।
वहीं बीते 24 घंटे में गंगा में से 4 से 6 फीट पानी बढ़ने का अनुमान है। गंगा तट पर रहने वाले जानकारों के अनुसार कल शाम से गंगा में पानी बढ़ना शुरू हुआ है। गंगा में बने कई टापुओं को पार कर पानी बबराला घाट पर भी पहुंच गया, जिससे स्थानीय लोग बेहद खुश हैं। करीब 8 महीने से इस घाट पर गंगा सूखी हुई थी। लोग स्नान को बेहद खतरनाक करीब 2 किलोमीटर दूर अस्थायी घाट पर जाते थे। संभल से रजा हुसैन की रिपोर्ट। जी आज पानी बढ़ा है, कितना पानी लग रहा है बढ़ा हुआ? लगभग 5-6 फुट पानी बढ़ गया आज। 5-6 फीट? हाँ, कितने घंटे में बढ़ा होगा ये? लगभग ये बड़ा तो ऐसा है, लगभग 20 घंटे में। 20 घंटे में? हाँ। तो यहाँ पे जल नहीं था पहले? नहीं, यहाँ पे जली नहीं था पहले। अब कितने खुश हैं आप? अब तो बढ़िया खुश हैं, अच्छी है, खुशहाली है, बढ़िया बात है। यूपी के अयोध्या में एक चौंकाने वाली घटना हुई है। दरअसल यहाँ एक शख्स की गला काटकर हत्या कर दी गई। वारदात के खुलासे के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस खौफनाक वारदात को हनुमान चबूतरे पर अंजाम दिया गया है। बता दें कि जिस शख्स की गला रेतकर अयोध्या में हत्या की गई है, उसकी उम्र 35 साल है। शख्स मंदिर के चबूतरे पर सो रहा था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। हाल ही में हुए लोकसभा उपचुनाव में दोनों सीटें हारने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी की सभी इकाइयों को भंग कर दिया है। इस बात की जानकारी समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से दी गई है। पार्टी के अकाउंट से किए गए ट्वीट में ये भी कहा गया है कि प्रदेश के अध्यक्ष को छोड़कर पार्टी के सभी अन्य संगठन, प्रकोष्ठों और जिला कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करते हुए कहा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने तत्काल प्रभाव से सपा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष को छोड़कर पार्टी के सभी युवा संगठनों, महिला सभा एवं अन्य सभी प्रकोष्ठों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष सहित राष्ट्रीय, राज्य, जिला कार्यकारिणी को भंग कर दिया है। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 4 महीने से चल रहा विनाशकारी युद्ध लगातार घातक होता जा रहा है। रूस ने शुक्रवार को यूक्रेन के तटीय शहर ओडेसा पर ताबड़तोड़ मिसाइल दागी। इन हमले में 21 लोगों की मौत की सूचना है। वहीं बड़ी संख्या में शहर की इमारतें मलबे के ढेर में बदल गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय ने इस हमले के बारे में विस्तार से जानकारी दी। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। नयनतारा फिलहाल पति और फिल्म मेकर विघ्नेश शिवन के साथ हनीमून पर है। स्टार कपल ने अपनी बेहद प्राइवेट तस्वीरें फैंस के साथ इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। अब समाचार खेल जगत के। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। बैकफुट पर इंग्लैंड टीम, भारतीय गेंदबाजों पर विकेट लेने की अहम जिम्मेदारी। अंत में समाचार बाजार के। पेट्रोल डीजल पर सरकार ने बढ़ाई एक्सपोर्ट ड्यूटी। रिफाइनरी कंपनियों के शेयर पर दिखा असर। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बस का फाटा टूटने से छात्रों को गंभीर चोटें आई। ट्रांसपोर्ट अधिकारी की नजरअंदाज करने का आरोप। बीदर में नवविवाहित महिला मोबाइल फोन को लेकर हुई मौत का शिकार। सिद्धरामैया के बर्थडे बैश प्लान में सीएम की रेस। शिव कुमार की प्रतिद्वंदता फिर सुर्खियों में। पौर कार्मिक सेवाओं को नियमित करेंगे बोमई। शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना। कहा, अगर 10 से 15 विधायक संपर्क में हैं तो नाम बताएं। बागी विधायकों की सुरक्षा की तुलना आदित्य ठाकरे ने कसाब से की। भुजबल ने अमित शाह पर कसा तंज। केपी न्यूज के 6 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।